राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। आज की जल्दी से आ जाओ, टाइम हो गया, जल्दी से कमेंट करना। मैं अभी आया 2 मिनट के अंदर। आइए, अभी तक कमेंट किसी का नहीं आया है। जल्दी से जल्दी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। क्लास शुरू होने वाली है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। जल्दी से आवाज आ रही है सभी को? कमेंट करो जल्दी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। किसका कमेंट आया? शोभित शर्मा, जय सियाराम गुरुदेव, जय सियाराम बेटा। ईश्वर सिंह लोधा, जय सियाराम सर बेटा, जय सियाराम। कमेंट करो जल्दी। और कोई नहीं है क्या? है ना? कौन कौन है अभी? जल्दी जाओ। 70 में से कितना है? 25 आए। कोई गुरुदेव राम राम बेटा, जय सिया राम। शोभित शर्मा की ओर से एक कमेंट आ गया। दिव्या शेरला, जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। साक्षी लोधा, जय श्री कृष्ण सर बेटा, जय श्री कृष्ण। अरुण गोविल, जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लखन, जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। साक्षी पायल की ओर से बेटा, जय श्री कृष्णा। जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। कमेंट सारा का नहीं पढ़ पाता हूं मैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि कमेंट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। और कमेंट ऐसा होना चाहिए कि देखते में बोल दो कि कमेंट वाला कमेंट करता है और गुरुदेव पढ़ने का काम करता है। हाँ, आ गया है साहब। किसका कमेंट आया? जल्दी से कमेंट करो बेटा। और जय श्री कृष्णा सर बेटा, जय श्री कृष्णा। और कौन आया है? जल्दी से कमेंट करो। अभी तो किसी ने कमेंट नहीं किया क्या? हिना, राम राम सर बेटा, राम राम। अंजू कुमारी, राम राम सर बेटा, राम राम। ज्योति, राम राम सर बेटा, राम राम। कपिल, राम सर बेटा, राम राम। सोना, राम राम सर बेटा, राम राम। कविता, राम राम सर बेटा, राम राम। अनिता, राम राम सर बेटा, राम राम। हाँ, सब आगे। दिनेश, राम राम बेटा, राम। देरुलाल, राम राम सर बेटा, राम राम। श्याम, राम राम सर बेटा, राम राम। हीरालाल, राम राम सर बेटा, राम राम। दिलीप, राम राम सर बेटा, राम राम। सुमित्रा, राम राम सर बेटा, राम राम। हाँ, आ गया क्या सब लोग? हाँ, सब आ गए हैं। 60 आ चुके हैं। 10 और बाकी है, वो पढ़ते जाएंगे, हम आते जाएंगे। ठीक है। हाँ, कहाँ से शुरू करते हैं? आज अपन एक बात फिर ली जाती है, आपके सामने प्रस्तुत की जाती है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैंने जो वीडियो अपलोड की है अध्याय 4 की, तो मैंने आगे पीछे हो गई। पार्ट 1, पहले पार्ट 1 अपलोड हो गया है, पहले पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, फिर उसके बाद पार्ट 1 अपलोड हुआ। तो मैंने लिख दिया है कि पार्ट पहले 2 हुआ, फिर पार्ट 2 है। थोड़ा सा ये आगे पीछे है, बाकी सही साथ वीडियो आ जाएगी आपके। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना? एक और 2 आगे पीछे, पहले 2 अपलोड हो गया, फिर एक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फिर कोई बात में रेगुलर कंटिन्यू 3 4 5 6 चले चलेंगे। हाँ, देखो कि भक्ति और शक्ति होती किसमें? अपन में। भक्त क्या अपन करते? कथा किसकी गाई जाती? भक्त की गाई जाती। हम कहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुने तो भक्त की कथा होती है। राजा, जब राजा क्या करता है, वो वहां पर चला जाता है, व्रत बोलता है, पुत्र प्राप्त होने का, सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, वो करता है। इसी प्रकार की कथा होती है। वो 4 5 बार कथा की ये कर लेता है, वो फिर उसको कथा करवानी पड़ती है। उसका अंत में उसके 100 पुत्र मर जाते हैं, फिर उसको द्वारपालों के सहायता से वहां से वो कथा करवाने पड़ते। तो हमेशा कथा भक्त की होती है, मिनिमम बात सबको पता है। प्रहलाद भक्त की कथा होती है, भगवान का भी कथा नहीं गाई जाती, कथा गाई जाती, भक्त की कथा होती है। तो अपन को कथा से क्या काम? काम तो इतना सा है बेटा कि थोड़ा सा ध्यान लगाना है भक्ति के मार्ग पर। चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ो, भक्त की तरफ चलो, क्योंकि अपनी जो भक्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट। याद रखना, राम भक्ति से बड़ी है राष्ट्रीय भक्ति। राम भक्ति से कौन सी बड़ी? राम भक्ति से राष्ट्रीय भक्ति। सैनिक, जो वो सैनिक होता है जो देशभक्ति करता है, राम भक्ति से बड़ी होती देशभक्ति। जो अपनी सुरक्षा करता है, जो नौजवान होता है वो अपनी माता पिता से नजर मिलाकर जाता है, अपनी पत्नी से नजर मिलाकर, अपनी बहनों से नजर मिलाकर जाता है, अपने माता पिता से नजर मिला और अपने बच्चों से नजर मिला के वो कहता है कि मैं कब आऊंगा। भरोसा थोड़ी है
वो अपने लिए वो देशभक्ति करता है और हम उसके लिए राम भक्ति करते हैं। बोलो सनातन धर्म की है। ऐसा होता है। क्यों? भक्ति सब करते हैं। जो अपनी रक्षा कर रहा वो देशभक्ति, वो सैनिक अपनी माँ से कम नजर मिलाकर चला जाता कि आपकी नजर तो नहीं है, अपनी बहन से नजर मिलाकर चला जाता कि आपकी नजर तो नहीं, अपनी पत्नी से नजर मिलाकर चला जाता कि आपकी नजर तो नहीं है। वो भक्ति करता, सुरक्षा से के लिए करता, हमारी सुरक्षा वो देशभक्त करता है। हम उनको जैसे चरण स्पर्श करते हैं कि राम भक्ति से बड़ी होती देशभक्ति। जो सैनिक नजर मिलाकर जाता कि ये मेरी आपकी नजर है या नहीं, जाने कब होगी, कब मैं शहीद हो जाऊंगा। वो होता है देशभक्त। सैनिक वतन के लिए जाता है, बाकी गवर्नमेंट कर्मचारी वेतन के लिए जाते हैं। ये बट नोट कर लेना, रफ कॉपी में ऊपर नोट लगाकर कि सैनिक वतन के लिए जाता है और बाकी सब कर्मचारी वेतन के लिए जाता है। वेतन पैसे के लिए, वो वतन के लिए जाता है कि मेरे जो देशवासी सुरक्षित रहे। वो होता है राम भक्ति से बड़ी होती देशभक्ति। तो फिर आप उसके लिए भक्ति तो करो, हमारे लिए भक्ति तो करो, कम से कम उसके लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए तो भक्ति करता है कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हमारा क्या जाता है? भक्त अच्छी बात है, 5 मिनट भगवान को दिए वो अच्छी बात। कहीं पर कथा चल वहां चले जाना, भक्ति भक्ति होती है बेटा। जब आप भक्ति में लग जाओगे ना तो आपका जो शरीर होता है वो बोलने लग जाएगा, मेरा गुण भरा शरीर कौन कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर कौन कैसे तारोगे, मेरा गुण भरा शरीर कौन कैसे तारोगे। एक गुण होता है, जो गुरु में गुण होता है, उसका आचरण होता है, उसको पकड़ो ना। क्या लेना देना तुमको? आपको भक्ति करनी तो श्री कृष्ण की भक्ति करो, गोपाल कृष्ण की भक्ति करो, पूजा करो, लड्डू गोपाल लेकर आओ, उसका अभिषेक करवाओ, उसकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। ठाकुर मेरो ठाकुर के भरोसे, उस ठाकुर के गुण गाओ ना। तुम लफड़ाई कर लेते हो, आज की माताएं बहने वहां मंदिर पे जाकर लफड़ाई करने लग जाती, वहां जाकर लफड़ाई करने लग जाती, इससे क्या मतलब है? भक्ति करो तो 5 मिनट कृष्ण के गुणगान गाओ ना, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु गुरु होता है और तुमको गुरु के शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करनी है। और याद रखना हो, टंकी का जब टंकी से नल ऊपर चला जाता है, उसके बराबर पर नल लगा दे तो पानी नहीं आता है, उसके नीचे ही नल लगाओगे तो पानी आएगा। आप गुरु के ऊपर बराबर बैठ के शिक्षा प्राप्त करोगे तो दुनिया में आपको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, प्राइवेट भी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट तो जुड़ेगी बात, चपरासी भी नहीं बन सकते। इसलिए गुरु के लेवल पर कभी नहीं बैठना, कभी भी गुरु के लेवल पे आपको बैठना नहीं है। बाकी आप कहीं पर बैठो, गुरु की लेवल पे बैठना ही नहीं, गुरु के नीचे बैठो। आपको गुरु मिल जाए तो उसके चरणों में बैठो। तो गुरु गुरु होता है बेटा, तो गुरु से संबंध बनाओ, उससे जुड़ो। अच्छा गुरु है तो उसका आचरण लो, उसका गुण लो और उसका अवगुण लो। अच्छा गुरु है। और हर गुरु में एक अवगुण होता है। क्या होता है? हर गुरु में एक अवगुण होता है और अवगुण देके जाता है। कोई भी टीचर क्लास में आता है तो एक अवगुण होता है, वो देके जाता है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है उसका एक अवगुण ले लेता है, उसका कल्याण हो जाता है, और कल्याण हो जाता है तुरंत नौकरी लग जाता है, वो होता है। और आप क्या करते हो? पीछे बैठ के बातें करते हो, उसकी क्या बोली, उसके चटन चुमटा करा, उसके क्या किया, उसके क्या। तो तुम लोगों को नहीं पढ़ना तो आया है, आए मत करो ना। क्या काम है तुम लोगों को इसको पढ़ना? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं पढ़ सकते तो इसको में मत जाओ, 5 मिनट भक्ति करो, मस्त रहो, और क्या लेना देना आपको। चलो शुरू करते हैं, बाकी बात कल करेंगे। नहीं तो सर बोलेंगे, आप बोलोगे कि सर भक्ति की बात बहुत अच्छी करते हो। कवि शर्मा का कमेंट आया कि सर आप भक्ति की बात अच्छी करते, पापा बोल रहे थे अच्छे थे सर। हाँ बेटा, और किसी को बोला। हाँ, कविता वर्मा का कमेंट आया कि सर भक्ति से बहुत फर्क पड़ा है, अच्छी हो, तंदुरुस्ती से रोने लगा है।
दिमाग अच्छा होने लगा है। हाँ बेटा, भक्ति और भक्ति के रंगे में रंगे हनुमान नजर आए। हे भक्ति के रंगे में रंगे हनुमान नजर आए। भक्ति भक्ति होती है, थोड़ा सा भक्ति के ऊपर ध्यान देना है। और वो सैनिक जो अपने देश के लिए जो रक्षा करता है वो वेतन भोगी नहीं है, वो वतन भोगी है। उसके लिए आपको 2 मिनट निकाल कर भक्ति करनी है। भगवान है परमात्मा, उसकी रक्षा क्यों करना, उसकी रक्षा क्यों करना, बस ये होती है। दूसरों का भला चाहोगे तो अपना स्वयं का भला हो जाएगा। चलो देखो, आओ, अपन ने कल 5 क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे, 5 कृषि के बारे में पढ़ चुके थे। अब आएगी सहकारी कृषि, अगली कृषि आएगी अपनी सहकारी कृषि। सहकारी सहकारी कृषि, अब ये कृषि कहाँ की जाती है? सहकारी कृषि, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है टावर, 1 मिनट ध्यान देना है। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि कहाँ की जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सहकारी कृषि कहाँ की जाती है? एक तो होता है टावर डेनमार्क, कहाँ की जाती है? डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ पड़ता है बेटा? यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। यूरोप में पड़ता है। कहाँ की जाती है सहकारी कृषि? डेनमार्क। डेनमार्क पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। एक की जाती है नीदरलैंड, कहाँ की जाती है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में भी एक कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है? नीदरलैंड। एक कृषि की जाती है टावर, कहाँ की जाती है? बेल्जियम। कहाँ की जाती है टावर? बेल्जियम। कहाँ की जाती है टावर? बेल्जियम। देश का नाम है टावर, घट्टा लगाना पड़ेगा, वो कुछ इलाज नहीं है। बेल्जियम। एक और की जाती है टावर इटली, कहाँ की जाती है? इटली डोसा, इटली। एक कहाँ की जाती है? इटली। और कहाँ की जाती है? स्वीडन। कहाँ की जाती है? स्वीडन। स्वीडन में भी ये कहाँ? स्वीडन में भी कृषि की जाती है। कितने हैं? 5 है। 5 देश का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ की जाती है सब मेरे साथ बोलोगे? क्या बोलना? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। देखो, ये कृषि की जाती है डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, स्वीडन। कहाँ कहाँ की जाती है? डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, स्वीडन। स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क। है समझ में? ये क्षेत्र में की जाती है सहकारी कृषि, 5 क्षेत्रों में की जाती है। सर्वाधिक कहाँ की जाती है? डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, स्वीडन। कहाँ की जाती है? स्वीडन। ये कृषि इस जगह की जाती है सहकारी कृषि, जो आपको थोड़ा सा क्या है याद करना पड़ेगा। याद करवा रहा हूं ना मैं, 5-5 क्षेत्र बता रहा हूँ, ज्यादा भारी नहीं बता रहा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ की जाती है एक बार और सब बोला हुआ? डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, स्वीडन। कहाँ की जाती है? डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, स्वीडन। यहाँ पर सहकारी कृषि का क्या होता है? प्रचलन होता है, यहाँ पर सहकारी कृषि की जाती है। एक बार और मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका अगला अलग लेंगे। देखो, ध्यान से सुनना है। आप क्या करना? केवल सुनना है। मैं लिखवा देता हूं, आपको केवल सुनना है। सहकारी कृषि का प्रचलन होता है, एक तो होता अपना कहाँ होता है, थोड़ा सा ध्यान में देना आपको। सहकारी कृषि कहाँ कहाँ की जाती है? एक तो अपन ने क्या बताया आपको? डेनमार्क। कहाँ? डेनमार्क। डेनमार्क पड़ता है बेटा यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। यहाँ पर सहकारी कृषि क्या की जाती? की जाती सहकारी कृषि डेनमार्क में की जाती। दूसरा पड़ता है आपका, बताओ, दूसरा पड़ता है आपका नीदरलैंड। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड, ठीक है। आगे पीछे देश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। नीदरलैंड। तीसरा पड़ता है बेल्जियम। बेल्जियम। बेल्जियम में क्या होता है? सहकारी कृषि की जाती। चौथी जगह इटली। इटली डोसा, इटली डोसा, इटली में की जाती है। चौथी कृषि की जाती। 5वीं मैंने बताया था आपको स्वीडन। कहाँ की जाती है? स्वीडन। स्वीडन में कृषि की जाती है। स्वीडन में कृषि की जाती है। आ गया टावर समझ में? जल्दी से कमेंट करना। हाँ पायल सर आ गया समझ में, और बोलो।
दिवांश टेलर सर हमें क्लास में याद हो गए, मैंने तो लिख भी लिया, कोई बात तो नहीं बेटा, लिख भी लिया तो देखो इधर देखो, सहकारी कृषि डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, स्वीडन। ठीक है, एक बार और समझना है, सहकारी कृषि डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, स्वीडन। आइए समझ में, स्वीडन में कृषि की जाती है, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, स्वीडन। स्वीडन में भी कृषि की जाती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जिसने लिख लिया कोई बात को नहीं बेटा, नहीं लिखे तो मैं लिखवा दूंगा। अगली कृषि लिखो, अब तो ज्यादा छोटे छोटे बच्चे बेटा, अब तो बस एक एक दो दो देश है वो आपको याद करना है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना, ठीक है, एक एक दो दो बच्चे आप। देखो अगली कृषि देखो, अगली कृषि है आपकी, कौन सी कृषि है, पुष्पोत्पादन। कौन सा उत्पादन होता है, पुष्पो उत्पादन। पुष्पोत्पादन कहाँ किया जाता है, सर्वाधिक देखना, पुष्पोत्पादन बस दो ही जगह किया जाता है और दो जगह का नाम आपको याद रखना है। पुष्पोत्पादन किया जाता है पहली जगह तो और नीदरलैंड, नीदरलैंड। अब नीदरलैंड में सहकारी कृषि का भी क्या होता है, वहां पर भी नीदरलैंड में सहकारी कृषि की। दूसरा है टेयूलिप, टेयूलिप, टेयूलिप में की जाती, कहाँ की जाती, टेयूलिप। तीसरा नीदरलैंड, मतलब कि पहला तो आएगा नीदरलैंड में पुष्प उत्पादन होता है, टेयूलिप में भी पुष्प उत्पादन होता है। आइए समझिए, दो ही तो जगह याद करनी बेटा, वो हाँ बोला मैंने, मेन तो आपको नीदरलैंड याद रखना है, नीदरलैंड ये याद रख लोगे तो काम चल जाए। आपको क्वेश्चन आता है पुष्प उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, पुष्पोत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पुष्पोत्पादन सर्वाधिक होता है नीदरलैंड में, फिर उसका टेयूलिप में होता है, टेयूलिप होता है। आ गया समझ में, जल्दी से कमेंट कर दो, आप लोग कमेंट करो। एक बार और बताना पड़ेगा, लगता है एक बार और चालू करना पड़ेगा, स्विच बंद हो गया होगा, है ना। देखो पुष्पोत्पादन किया जाता है नीदरलैंड, कहाँ किया जाता है, नीदरलैंड, नीदरलैंड में पुष्पोत्पादन होता है। दूसरा होता है टेयूलिप, टेयूलिप में भी क्या होता है, टेयूलिप में भी पुष्प उत्पादन होता है, बस ये दो जगह। और एक होता है उद्यान कृषि। अगली कृषि देखो तो आप उद्यान कृषि, उद्यान, उद्यान कृषि कहाँ की जाती है, उद्योग, है ना, उद्योग, उद्यान, उद्योग, उद्यान कृषि, उद्योग, उद्यान कृषि। ठीक है, उद्यान कृषि कहाँ की जाती है, इसको भी एक तो यूरोप याद रखना पड़ेगा आपको, एक तो यूरोप, एक अमेरिका, एक तो यूरोप, एक अमेरिका। वहां किया जाता है अमेरिका और यूरोप में, अमेरिका, बस दो उद्यान कृषि की जाती है, एक तो यूरोप में एक अमेरिका में। एक होता है मिश्रित कृषि की जाती है, मिश्रित, मिश्रित कृषि कहाँ की जाती है, ये भी तीन जगह की जाती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि को भी अब तीन जगह याद रखना पड़ेगा। मिश्रित कृषि की जाती है एक तो अमेरिका में, कहाँ की जाती है, अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है, दूसरी की जाती है यूरोप में, कहाँ की जाती है, यूरोप में। एक और जगह है यूरेशिया में, कहाँ की जाती है, यूरेशिया में भी की जाती है, तब यूरेशिया, बस एस यूरेशिया, तीन जगह मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि को देखो ध्यान से, अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया। मिश्रित कृषि कहाँ की जाती है, यूरोप, हाँ यूरोप, अमेरिका, यूरेशिया। मिश्रित कृषि कहाँ की जाती है, अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया, बस तीन जगह। उद्यान कृषि का यूरोप और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका मिश्रित कृषि में भी है। ठीक है, पुष्प उत्पादन किया जाता था और पुष्प उत्पादन किया जाता है नीदरलैंड ट्यूलिप में। तो नीदरलैंड आपको खास करके याद करना पड़ेगा, नीदरलैंड। बस एक और होता था और सामूहिक कृषि, कौन सी, सामूहिक, यानी कि समूह बनाकर कृषि, सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि की जाती सोवियत संघ में, कहाँ की जाती था, सोवियत संघ में। बस एक ही जगह याद करना, सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ में कहाँ की जाती है, सोवियत संघ में कृषि की जाती है, सोवियत संघ में कृषि की जाती है। सामूहिक कृषि का प्रचलन का होता है सोवियत संघ होता है।
कहाँ की जाती, सामूहिक कर्ष सोवियत संघ में की जाती है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। कल चलवासी पशुचारण कर पढ़ेंगे टावरो, चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण कल पढ़ेंगे। बस आज ये मैंने बताया, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान में देना है। पुष्पोत्पादन नीदरलैंड में किया जाता है, दूसरा नंबर ट्यूलिप में किया जाता है, नीदरलैंड ट्यूलिप में किया जाता है। उद्यान कृषि यूरोप और अमेरिका में की जाती है। मिश्रित कृषि अमेरिका और यूरोप में की जाती है, यूरेशिया याद करना पड़ेगा आपको। देखो सामूहिक कृषि सोवियत संघ में की जाती है, सोवियत संघ में की जाती है। सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि सोवियत संघ में किए जाते हैं। सामूहिक कृषि कहाँ की जाती है, सामूहिक, सामूहिक कृषि कहाँ की जाती है, सोवियत संघ में की जाती है। चलो लिख लेता, अभी इसको लिख लो। देखो बस ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी में तो कोई रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, देश रटना पड़ेगा, मैप में बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आपको मैप भी भरवा दूंगा, सिखवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आपको केवल ऑनलाइन नोट्स मिल रहे, केवल इसको रख लो, पढ़ लो। अगर मैं ऐसा टॉपिक वाइज आपको नोट्स दे रहा हूँ, नहीं तो कोई नहीं देता है टॉपिक वाइज, सीक्वेंस वाइज, ऑनलाइन कोर्स वाले ही दे सकते हैं, बाकी यूट्यूब वाले की औकात नहीं है देने की। देखो पहला छठा लिखो, 5 लिख लेता हूँ। कौन सी, सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, सहकारी कृषि कहाँ कहाँ की जाती है टावर लिखना है इसमें। सहकारी कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, यूरोप के डेनमार्क में की जाती है टावर, कहाँ की जाती है, डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ की जाती है, डेनमार्क में की जाती है। कहाँ पर का, यूरोप में, कहाँ पर का, यूरोप, यूरोप, ठीक है। अगला लिखो डेनमार्क, नीदरलैंड, नीदरलैंड। अगला लिखो बेल्जियम, बेल्जियम। अगला लिखो बेल्जियम, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, कहाँ की जाती है, स्वीडन, स्वीडन में भी कृषि की जाती है, ठीक है। अगली लिखो टावरो, अगला क्या होगा, 7वां नंबर का क्या, उद्यान कृषि, पुष्पोत्पादन, पुष्प उत्पादन, पुष्पोत्पादन दो ही जगह किया जाता है अपना। दो ही जगह, कौन कौन सी जगह लिखो। एक तो मैंने बताया आपको नीदरलैंड, कौन सा, नीदरलैंड, कौन, नीदरलैंड, नीदरलैंड में ये की जाती, ठीक है। दूसरा कौन सी जगह बताई मैंने, टेयूलिप, टेयूलिप, लिप, ठीक है, टेयूलिप, टेयूलिप, है ना, लिप, ये लो, टेयूलिप या टेयूलिप, पे भी आ सकता है, ठीक है। या तो टेयूलिप या टेयूलिप दोनों हो सकता है ना। ये यहाँ पर भी टेयूलिप भी लिख लेना, टेयूलिप, टेयूलिप भी हो सकता है, टेयूलिप भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले लिखो, अगली कृषि लिखो 7वें नंबर की, 8वें नंबर की लिखो, जल्दी से लिखो, उद्यान कृषि, उद्यान कृषि कहाँ की जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, विचार करो टावरो, विचार विमर्श करो, भक्ति भाव का विमर्श करो टावरो, आने दो, प्रकट करो अपनी भक्ति, याद आ जाएगा। कहाँ कहाँ की जाती है ये, अमेरिका, कहाँ की जाती है, अमेरिका, कहाँ की जाती है, अमेरिका। एक यूरोप, कहाँ की जाती है, यूरोप, ये लोटा, यूरोप में की जाती है। अगली कृषि लिखो, अगली कृषि कहाँ की जाती है, 9वीं कृषि लिखो, मिश्रित कृषि, कौन सी है और आपके अगली कृषि, अगली कृषि मिश्रित कृषि, यानी कि सारी प्रकार की चीजें मिक्स करना, वो कहाँ की जाती है, अमेरिका, विकसित क्षेत्रों में की जाती है, कहाँ की जाती है, विकसित क्षेत्रों में की जाती है, विकसित, विकसित क्षेत्रों, ठीक है। कहाँ कहाँ की जाती है, अमेरिका, विकसित क्षेत्र अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया, ये लोटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आखिरी कौन सी कृषि बची अपनी, जल्दी से लिखो, सोवियत संघ में कौन सी कृषि की जाती थी, सामूहिक कृषि, सामूहिक
कृषि, ठीक है। टावर सामूहिक कृषि की जाती है सोवियत संघ में। कहा की जाती है सामूहिक कृषि? सोवियत संघ में की जाती है। टावर कहाँ की जाती है? सोवियत संघ में की जाती है। कहाँ की जाती है? सोवियत संघ में की जाती है। संघ या लो अगली हेडिंग डालना आपने, चलवासी पशुचारण कल पढ़ेंगे। चलवासी पशु चारण ये अपन कल पढ़ेंगे। ये लो मैंने आपका आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सहकारी कृषि, पुष्प उत्पादन, उद्यान कृषि, मिश्रित कृषि, सामूहिक कृषि, चलवासी पशुचारण, ठीक है। देखो आगे चलते अपन, लिख जाओ। चौबीस शर्मा वाले सर साइड मर जाओ, लो लिख बेटा। छोटी सी बात तो लिख ली होगी बेटा। देखो मैंने आपको बताया है कि भक्ति से थोड़ा जुड़ के रहना है, क्योंकि कोई समय नहीं होता है। आज का जमाना बेईमानी से चलता है। आज का जमाना उठे गुरों से चलता है। लेकिन आपको केवल मैंने कहा है ना, देश में सारे गवर्नमेंट होते हैं, वो सारे वेतन वतन के लिए नहीं होते, वे वेतन के लिए जाते। लेकिन हमारा जो सैनिक होता है वो राष्ट्रभक्त होता है और देश वो होता है। कौन सी राम भक्ति से बड़ी होती है? देशभक्ति। जो हमारा सैनिक जाता है वो वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए जाता है। तो ये बात याद रखना। वो है उसके, देखो आर्मी का एक जवान जब घर पर रहता है, तो जब वो जाता है तो अपनी माँ से मिलाता है नजर, आखिरी नजर तो नहीं है। भैया से मिलाता है नजर, आखिरी नजर तो नहीं है। मम्मी पापा भाई बहन अपनी बीबी से बच्चों से मिलाकर जाता है कि आखिरी नजर तो नहीं है। वो वतन के लिए जाता है। और जो आज की जो नौकरी होती है ऑलराउंड, वो वेतन के लिए होती है। लेकिन अपना सैनिक हमें रक्षा के लिए जाता है। तो 10 मिनट भक्ति का 5 मिनट भक्ति जब भी करो, तो उस वेतन उस वतन के लिए जो सैनिक जाता है, जो देशभक्त होता है, उसके लिए इतना सा करना है आपको। हे भगवान, जो हमारी रक्षा करता है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा तो अपन सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो बम कभी भी फट सकता है, कभी भी उड़ जाओगे, एक फुट रेस से उड़ जाओगे। इसलिए अपन से कोनी भगवान से दुआ करना है, भगवान तो देशभक्त है, उसको ज्यादा सुरक्षित रखना है, उसके बाद हमें सुरक्षित रखना है। और जब तुम दूसरा का भला चाहोगे, अपना तुम्हारा भला हो जाएगा। ये बात याद रखना है। समझ गए ना? क्या देशभक्त, राम भक्ति से बड़ी होती देशभक्ति। और वो देशभक्त होता है, वो बॉर्डर पर रक्षा करता है, उसको तो तुम इज्जत ही देना है, उसको कुछ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए वहां खड़ा होता है। कब शहीद हो जाए, वो कब कहाँ चला जाए पता नहीं चलता। उसके माता पिता से जाकर सोचना क्या हाल होता है। जब आर्मी का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो इज्जत बन जाती है इंसान। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सारे जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है वो वतन के लिए नहीं जाते, वेतन के लिए जाते, पैसे के लिए जाते। मास्टर हो, कोई भी ऑलराउंड हो, सब पैसे को लिए जाते। लेकिन वो देशभक्त, राम भक्ति से बड़ी थी वो देशभक्त, वो देशभक्त वतन के लिए जाता है। बोलो भारत माता की जय। ये बात याद रखना हो। नहीं ओढ़ो तो मन ललिता, यचो नर सतगुरु की। नहीं ओढ़ो तो मन ललचाया, चून सत्य गुरु की। नहीं ओढ़ो तो मन ललचाया, चूनर सत्य गुरु की। और टीके माता पे गिर जाए माया, चूनर सत्य गुरु की। बिंदे मांदा गिर जाए माया, नर सत्य गुरु की। नहीं ओढ़ो तो मन ललिचा, आया चो नर सत्य गुरु की। सत्य थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुरु होता है, उस गुरु के लेवल में कभी ना बैठना है। भक्ति करनी है, विश्वास करना है तो राम पर करो, ईश्वर पे विश्वास करो, कृष्ण पे करो, हनुमान पे विश्वास करो। और
चरण पकड़ना है तो माता पिता और भगवान के, जिस गुरु का आचरण सही होता है उसके तुम चरण पकड़ के तुम स्वर्ग में चले जाओगे। और क्या कर सकते हो आप, और कुछ भी नहीं होता है। बोले सनातन धर्म की जय। सभी को साधुवाद। ठीक है टावर, जय श्री कृष्ण सभी को आज की। मिलते हैं आप कल अगली वीडियो में। सनातन धर्म की जय।